नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मल्टीपल एलील के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ पढ़े, उसमें एलील्स के बारे में देखा था कि एलील क्या होते हैं। किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हाइट के लिए हमने देखा था मेंडल के लॉ जब हम पढ़ रहे थे कि एक एलील को हम कैपिटल टी से दिखा रहे थे और दूसरे को दिखा रहे थे स्मॉल टी से। यहाँ पर जो कैपिटल टी वाला एलील था वो था डोमिनेंट और एक और था क्या, रिसेसिव। ये दोनों एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, किसी एक कैरेक्टर को, हाइट को। तो किसी भी जीन के दो अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा एलील होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील। जब दो से ज़्यादा एलील पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, किसी एक कैरेक्टर को ही अफेक्ट करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है ह्यूमन का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। हमको पता है कि ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हम जानते हैं कि होते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये जो ब्लड ग्रुप हैं, हम इसको आखिर किस आधार पर बोल रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है। तो होता क्या है कि जो आरबीसी होती है, किसी भी ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी पाई जा रही है उसमें कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। उसी एंटीजन के नाम पर हम ब्लड का ग्रुप का नाम रखते हैं। कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, कौन सा नहीं पाया जा रहा। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये 3 एलील से कंट्रोल होगा। IA, IB और स्मॉल आई, 3 एलील पाए जाएंगे। यहाँ जो IA और IB हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं और जो स्मॉल आई एलील है ये रिसेसिव एलील है। इसमें भी जो IA और IB हैं ये दोनों ही जब साथ में होंगे तो एक बराबर डोमिनेंस दिखाएंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 3 टाइप के एलील से कंट्रोल होता है, IA, IB और स्मॉल आई। यहाँ पर जो IA और IB हैं ये दोनों एलील एक बराबर के डोमिनेंस से दिखाएंगे जब साथ में होंगे। मतलब क्या होगा, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में ये दोनों एलील पाए जा रहे हैं, IA और IB, तो ये दोनों एक बराबर डोमिनेंट रहेंगे, अपने एक्सप्रेशन एक बराबर डिग्री में करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक एलील को सप्रेस कर दिया जाए दूसरे एलील से। तो यहीं डोमिनेंसी की डिग्री अगर हम देखें तो IA और IB दोनों एलील बराबर हैं। जो स्मॉल आई एलील है ये रिसेसिव रहेगा जब इन दोनों के साथ रहेगा। ये रिसेसिव मतलब केवल कब एक्सप्रेस होगा, जब ये अकेला पाया जाए, इन दोनों के साथ नहीं पाया जाएगा तब। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस जीनोटाइप से कौन सा ब्लड ग्रुप बनने वाला है। अभी मैंने ब्लड ग्रुप का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब किसी भी जीन में, किसी भी ह्यूमन के अंदर जब ये एलील पाए जाएंगे तो जीन में क्या होंगे, दोनों एलील पाए जाएंगे, 2 एलील पाए जाएंगे। इनमें से कोई भी 2 एलील पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप बनने वाला है। तो IA और IA दोनों साथ में है अगर किसी के अंदर, तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट रहेगा आरबीसी में। इसका काम ही क्या है, इन एलील्स का एंटीजन बनाना। आरबीसी में एंटीजन बनाने का काम करेंगे ये एलील, और जो एंटीजन बनेगा उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे, उस ब्लड ग्रुप का एक नाम दे देंगे। तो IA दोनों साथ में है तो एंटीजन कौन सा बनेगा आरबीसी में, A। ब्लड ग्रुप क्या कहला जाएगा, A कहला जाएगा। जो एंटीजन पाया जाएगा नाम वही हो जाएगा। IA और स्मॉल आई दोनों साथ में है यहाँ पे, तो क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है, तो एक्सप्रेशन किसका होगा, डोमिनेंट वाले का। तो एंटीजन कौन सा बनेगा, A एंटीजन बनेगा। ब्लड ग्रुप यहाँ पर भी A हो गया। IB दोनों साथ में है
तो एंटीजन आरबीसी में कौन सा बनने वाला है, बी। ब्लड ग्रुप हो गया कौन सा, बी। आई भी स्मॉल आई के साथ है, स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो एक्सप्रेशन किसका होने वाला है, बी का ही होने वाला है, आई बी का। यहाँ पर भी बी एंटीजन बनेगा, ब्लड ग्रुप क्या कहला जाएगा, बी। अब आई ए आई बी दोनों साथ में आ गए, ये दो एलील साथ में हैं। इस कंडीशन में क्या बताया मैंने आपको कि ये कोडोमिनेंट होते हैं, साथ में रहेंगे तो एक बराबर इनकी डोमिनेंसी पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक एलील को क्या किया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। तो दोनों साथ में है तो एंटीजन आरबीसी में दोनों बनेंगे, ए एंटीजन भी बनेगा, बी भी। आई ए एंटीजन बनाएगा और आई भी बी एंटीजन बनाएगा, दोनों एंटीजन बन गए। तो ब्लड ग्रुप क्या कहला जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप कहला जाता है। जब स्मॉल आई या रिसेसिव एलील जो है ये पाया जा रहा है केवल, इस कंडीशन में ये अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। यहाँ पर दोनों डोमिनेंट नहीं है, केवल रिसेसिव ही एलील्स हैं। इस कंडीशन में कोई भी एंटीजन आरबीसी में नहीं बनता। एलील्स का काम क्या बताया मैंने, इन एलील्स का काम एंटीजन बनाना है। दो एंटीजन ही बनते हैं, एक ए एंटीजन बनता है आरबीसी में और दूसरा बी एंटीजन। जब रिसेसिव एलील होगा तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा। इस कंडीशन में हम ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, जिस ब्लड ग्रुप का कोई ह्यूमन है उसके पास कोई एंटीबॉडी भी पाई जाएगी उसके प्लाज्मा में। अब एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में एक रिलेशन होती है, स्पेसिफिक रिलेशन होती है। कोई एंटीजन है, उसका अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगर पाया जा रहा है तो वो एंटीजन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो एंटीजन पाया जा रहा है पहले से ब्लड में, क्योंकि ये एंटीजन किस में है, आरबीसी में है, अगर इसकी एंटीबॉडी अगर पाई जा रही है उसी ब्लड में तो क्या कर देगा वो एंटीबॉडी, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है, उसके पास एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो उसके पास कभी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, अगर एंटी ए एंटीबॉडी आ गई तो इसके पास पहले से ए एंटीजन है, एंटी ए एंटीबॉडी इसकी आरबीसी को क्या कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती, तो वो इंसान ऑटोमेटिक क्या होने लगता, ख़त्म होने लगता। तो इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, किसके पास, जिस ह्यूमन के पास ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले के पास यहाँ पर क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी है। जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसके पास कौन सी का एंटीजन पाया जा रहा है, बी एंटीजन पाया जा रहा है। तो बी एंटीजन है तो यहाँ पर एंटी बी एंटीबॉडी नहीं पाई जानी चाहिए। तो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए बी। मैंने क्या बताया था, जो एंटीजन पाया जा रहा है उसी के आधार पे ही हम ब्लड ग्रुप का नाम रख रहे हैं। तो ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, मतलब दोनों ही एंटीबॉडी नहीं पाई जानी चाहिए, ना ही एंटी ए ना ही एंटी बी। तो यहाँ पर जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर एब्सेंट है। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा। अब एंटीजन एब्सेंट है तो मतलब एंटीबॉडी पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर दोनों ही एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। मल्टीपल एलील का जीनोटाइप कैसे निकालते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला है n/n+1/2। यहाँ पर जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने एलील हैं, 3 एलील हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूला में ये पुट कर दें वैल्यू तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है जीनोटाइप पॉसिबल। यहाँ हम देख सकते हैं कितने जीनोटाइप हमको मिल रहे हैं, 6 ही जीनोटाइप हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इस एलील की मदद से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई पेरेंट है, 2 पेरेंट, तो उनके डॉटर या सन जो उनका की ऑफ स्प्रिंग होगी उसका क्या ब्लड ग्रुप होने वाला है।
अगर मदर का ओ है ब्लड ग्रुप और फादर का क्या है, ए है, तो इसके पास एलील कौन सा होना चाहिए, ओ है मतलब स्मॉल आई ही होगा। यहाँ पर ए है ब्लड ग्रुप मेल के केस में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो केस हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि जो आई ए एलील है ये डोमिनेंट है दोनों, या दूसरा क्या हो सकता है, एक आई ए पाया जाए और दूसरा स्मॉल आई। यहाँ से अगर अब इनकी कोई ऑफस्प्रिंग बनेगी तो क्या क्या ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, यहाँ से तो स्मॉल आई ही आने वाला है, यहाँ से आ सकता है क्या, आई ए, और दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल आई आ सकता है। मतलब जो इनकी ऑफ स्प्रिंग होने वाली है इसमें दो ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए ब्लड ग्रुप और दूसरा क्या, ओ ब्लड ग्रुप। एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर फीमेल में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, इसके पास क्या पाया जा रहा है, मेल के पास बी है समझ लो, तो ए बी है, इसका मतलब सीधी सी बात है आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट इसके पास होंगे। यहाँ पर बी है तो क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि आई बी डोमिनेंट और स्मॉल आई, और दूसरा दोनों डोमिनेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसके क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, आई ए आए, और दूसरा क्या आ सकता है इसके पास से, आई बी। इसके पास से आई ए आए और यहाँ से स्मॉल आई, इसके पास से आई बी आए और मेल के पास से क्या आ जाए, मेल के पास से भी आई बी आ जाए। यहाँ से आई बी आए और यहाँ से स्मॉल आई, ये चार पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है। यहाँ पर क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, बस तीन ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं यहाँ पर। तो हम इसकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑफ स्प्रिंग में किसी भी ह्यूमन में ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। थैंक यू।